अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजोनेंस इन बेंजीन यानी बेंजीन की डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और बेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे, यानी कि बेंजीन को प्रिपेयर करने के डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को लेकर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के नेक्स्ट लेक्चर्स भी मज़ीद आप तक पहुंच सकें। तो हम इस टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में फर्स्ट रिएक्शन है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हम साइक्लोहेक्सेन और डीहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग समझते हैं। साइक्लोहेक्सेन एक्चुअल में ये जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, ये कंपाउंड हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लो का मीनिंग होता है एक साइकिल, एक रिंग। तो इस तरह से जैसे ये कंपाउंड जो है वो एक रिंग के ऊपर मुश्तमिल है। और इसमें ये जो वर्ड हेक्सेन है, हेक्सेन का मतलब होता है 6, यानी कि इस कंपाउंड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद है वो 6 है। हर कॉर्नर के ऊपर एक एक कार्बन मौजूद है। तो यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो साइक्लो मीन रिंग, हेक्सा मीन 6 कार्बन। और ये जो ANE है, ये ANE ये बता रहा है कि उस कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। जैसे हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हुआ करते हैं। तो अल्केन के एंड में ANE आता है तो सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के एंड में ENE आता है तो यानी कि डबल बॉन्ड, और अल्काइन के एंड में YNE आता है तो YNE मीन ट्रिपल बॉन्ड। तो ANE यहाँ पर ये शो कर रहा है कि उस कंपाउंड में, उस रिंग में सारे सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होंगे। इसमें हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात भी कर ली, रिंग की बात भी कर ली। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बता दूँ कि इसमें हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी मौजूद होते हैं, यानी कि इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगे। मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन, ये एक और हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ भी इस तरह से 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगे। इस कार्बन के साथ भी इस तरह से 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगे। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। यानी कि हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ये हम अपनी आसानी के लिए, स्ट्रक्चर को सिंपल रखने के लिए जस्ट वो एक रिंग बना देते हैं। और इस तरह से एक रिंग का मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद ना हो तो उसका मतलब साइक्लोहेक्सेन होता है। अदरवाइज हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन मौजूद हुआ करते हैं। अब इसमें देखें तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, यानी कि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है। तो इसलिए इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आया है। देखें इस कार्बन का देखें तो 2 बॉन्ड साथ वाले कार्बन के साथ बन रहे हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ। तो 2 बॉन्ड जो है वो साथ वाले कार्बन के साथ बन रहे हैं, और तीसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, यानी कि 2 बॉन्ड जो हैं वो साथ वाले कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड साथ वाले 2 कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड्स साथ वाले कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड साथ वाले कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 4 पूरे। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड साथ वाले कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स साथ वाले कार्बन के साथ और 2 बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ हर कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो कंप्लीट है। हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। अब हम आ जाते हैं डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है। ये जो हमारे पास वर्ड है डी, इस डी का मतलब होता है रिमूवल, यानी कि निकलना। और एक वर्ड इसमें डी का मतलब रिमूवल है। और ये जो वर्ड है हमारे पास हाइड्रोजनेशन में, जो हाइड्रोजन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो साइक्लोहेक्सेन में से एक्चुअल में इधर हाइड्रोजन्स का रिमूवल होगा। तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो ये हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनियम एंड प्लैटियम। 250 सेल्सियस के ऊपर जो है साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजनेशन होती है, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन्स का रिमूवल होता है। तो इसमें हर कार्बन के साथ जो 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हर कार्बन के साथ उन 2-2 हाइड्रोजन में से
एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। यानी कि हम जैसे कंसीडर कर लेते हैं, इस यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस कार्बन का भी एक हाइड्रोजन रिमूव। तो हर कार्बन के साथ जो दो दो हाइड्रोजन हैं, उन दो दो हाइड्रोजन में से एक एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो पीछे बच जाने वाली स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, जैसे वो रिंग इसके अंदर बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर राइट करते हैं, ये हमने रिंग ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि पहले दो दो हाइड्रोजन मौजूद थे हर कार्बन के साथ, अब एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो अब हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बचेगा। तो वो हम यहाँ एक एक हाइड्रोजन मेंशन कर लेते हैं। ये इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन बचेगा। अब हम यहाँ पर एक और बात देखते हैं, क्या अब भी इसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे? तो ऐसा नहीं है, अब इसमें डबल बॉन्ड्स डिवेलप हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था यहाँ पर कि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है। तो इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करें तो देखें, एक बॉन्ड ये हो गया इस कार्बन का, ये दूसरा और ये तीसरा, तो एक बॉन्ड यहाँ मिसिंग है। तो इसलिए हम यहाँ कौन सा बॉन्ड लगाएंगे? हम यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं, तो एक ये हो गया, दो ये हो गए, 3 और ये 4 हो गए। इस कार्बन के 4 कंप्लीट। अब इस कार्बन पर आ जाते हैं, 1 2 3, तो इसके 4 कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ हम एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसके यहाँ से काउंट करेंगे तो पूरे हो जाएंगे। अब इधर आ जाते हैं, 1 2 3, तो इसका एक बॉन्ड जो है वो इसको ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? एक और डबल बॉन्ड। यानी कि इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है जब साइक्लोहेक्सेन में से डिहाइड्रोजनेशन होती है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और ये जो कंपाउंड है, यानी कि इस रिंग में 6 कार्बन है, क्लियर, और हर कॉर्नर के ऊपर यानी कि एक एक कार्बन है, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड है। तो ये प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है। तो ये है हमारे पास बेंजीन, क्लियर। तो इस तरह से हम साइक्लोहेक्सेन की डिहाइड्रोजनेशन करवा के बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखें यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो 1 2, तो यहाँ से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये 2 हाइड्रोजन एटम जो यहाँ से रिमूव हो रहे होंगे, तो वो 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर यहाँ पे H2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, यानी कि ये 2 जो हाइड्रोजन है यहाँ से जो रिमूव होंगे, ये 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी कि 2 एटम्स मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है, 2 एटम्स मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है। इधर से भी एक हाइड्रोजन, फिर उधर से एक हाइड्रोजन, जो ये वाले 2 हाइड्रोजन हैं ये मिलेंगे तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो टोटल देखें तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? 3। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट रिएक्शन है। तो इस चीज़ को मैं एक और चीज़ भी इसमें बता दूं कि जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था, अगर सिर्फ अकेला आपको इस तरह का बेंजीन रिंग दिखाई देता है, मैं यहाँ पर दोबारा भी इस चीज़ को ड्रॉ कर देता हूँ, अगर आपको सिंपल अकेला इस तरह का बेंजीन रिंग दिखाई देता है, तो ये कंपाउंड जो है साइक्लोहेक्सेन होगा। और इसका मतलब ये होगा कि हर कॉर्नर के ऊपर एक एक कार्बन मौजूद है और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब हम बेंजीन को भी सिंपल सा एक रिंग बनाकर ड्रॉ करते होते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि रिंग है और रिंग में अगर इस तरह से 3 डबल बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंस आप देख लें सिर्फ डबल बॉन्ड्स का है। तो जब इस तरह रिंग में आपको 3 डबल बॉन्ड्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हर कॉर्नर के ऊपर एक एक कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। यहाँ हम हाइड्रोजन अपनी आसानी के लिए ड्रॉ नहीं करते होते, स्ट्रक्चर को सिंपल रखने के लिए। तो ये भी एक्चुअल में बेंजीन रिंग ही है और इसमें हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा जब डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे 3, और जब सारे सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होंगे तो हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, क्लियर। तो ये साइक्लोहेक्सेन है और ये हमारे पास बेंजीन है। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम एसिटिलीन। इस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं। वो लॉन्ग चेन कंपाउंड जो है वो रिंग की सूरत में भी हो सकता है। तो एसिटिलीन से भी जो बेंजीन बनता है, तो ये भी एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। कैसे? एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल जो है
वो इस रिएक्शन में यूज़ होते हैं। अब 3 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हुए एक रिंग के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन यानी कि रिंग कंपाउंड बनाना पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब इसके एक मॉलिक्यूल की बात करें, जस्ट एक मॉलिक्यूल में, तो इसके एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, तो 3 मॉलिक्यूल्स में 3 × 2 6 कार्बन हो जाएंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है तो 3 मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में इसके 2 हाइड्रोजन हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स में इसके 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि इस 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन से, उनके जुड़ने से हमारे पास बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो हम यहाँ पर बेंजीन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अब आगे जस्ट बेंजीन के लिए हम जो है वो रिंग ड्रॉ करेंगे और ये हम क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, यानी कि हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इन कंडीशंस को भी आप राइट करेंगे, आप याद करेंगे। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट, और जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं वो 70 सेल्सियस। फ्रॉम अल्केन्स एरोमेटाइजेशन। अब ये एरोमेटाइजेशन क्या प्रोसेस है एक्चुअल में, जब आप एक ओपन चेन कंपाउंड लेते हैं, अब जैसे ये एन हेक्सेन है, इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 और सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो 6 कार्बन की वजह से हेक्सा और सिंगल बॉन्ड्स की वजह से ANE, जैसे मैंने इधर भी बताया था ANE सिंगल बॉन्ड को बता रहे। और ये एन का वर्ड यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि बिल्कुल आपके पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। एक्चुअल में ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड ही है, इसको हमने स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 फिर CH2 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 CH3, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये है भी स्ट्रेट चेन, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन इस तरह से थोड़ा सा रिंग के स्ट्रक्चर में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे हमने आगे बेंजीन ड्रॉ करना है तो वो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये एक ओपन चेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो जब आप एक ओपन चेन कंपाउंड से बेंजीन को बनाते हैं, और बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये ओपन चेन कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है, और इससे जब आप बेंजीन को बनाएंगे तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ओपन चेन कंपाउंड से एलिफेटिक कंपाउंड से जब एरोमेटिक कंपाउंड बनता है तो इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहा जाता है, यानी कि रिफॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड फ्रॉम ओपन चेन कंपाउंड इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। क्लियर? तो अब ये हमने एन हेक्सेन ले लिया है, तो इसमें देखें ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें एंड कार्बन एटम बिल्कुल फ्री है, तो ये रिंग नहीं है। क्लियर? तो जैसे इसमें 6 कार्बन है तो बेंजीन भी हमारे पास 6 कार्बन वाला होता है, तो इससे हमारे पास इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में और इस टेम्परेचर पर एन हेक्सेन जो है वो चेंज हो जाता है बेंजीन के अंदर। एक डबल बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड और ये थर्ड डबल बॉन्ड। अब इसमें हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा, तो इसमें जब एन हेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट होगा तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन रह जाएगा, तो बाकी जितने हाइड्रोजन्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो वो हाइड्रोजन्स हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। क्लियर? 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो पीछे एक बच जाएगा। हमने हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन रखना है, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। बाकी जितने भी हाइड्रोजन हैं वो हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने हाइड्रोजन रिमूव हो गए। 2 यहाँ से हुए थे, एक यहाँ से, टोटल 3 हो गए, एक यहाँ से 4, एक यहाँ से 5, एक यहाँ से 6 और 2 यहाँ से। 2 होंगे ना, 2 होंगे तो पीछे एक बच जाएगा ना, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रखना है, तो 2 यहाँ से, तो टोटल 8। तो 8 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव होंगे। तो एक्चुअल में वो 8 हाइड्रोजन फर्दर 2 हाइड्रोजन के जुड़ने से, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था, 2 हाइड्रोजन एटम्स के जुड़ने से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन एटम जब निकलेंगे तो 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो 8 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, यानी कि इस तरह से हमारे पास चीज़ आएगी 4H2। एटम्स 8 ही रिमूव हुए लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने बन गए? 4।
तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर कि हाउ एन हेक्सेन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। तो ये कंपाउंड जो है वो हमारे पास बेंजीन है। या इस तरह से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड या हाउ बेंजीन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एन हेक्सेन। तो इस तरह से ये हमारे पास एक बेंजीन का कंपाउंड है। यहाँ पे भी हम राइट कर लेते हैं कि बेंजीन का ये कंपाउंड है बेंजीन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है एन हेप्टेन। देखें जो हेक्सेन होता है ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, 6 कार्बन वाली ओपन चेन होती है। जो एन हेप्टेन है, हेप्टेन ये 7 कार्बन वाली चेन होती है और ANE बता रहा है कि उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। और ये नॉर्मल एन हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन मतलब यही कि वो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगी, उसके अलावा किसी तरह की उसके साथ कोई साइड चेन मौजूद नहीं होगी। अब ये एक ओपन चेन कंपाउंड है क्योंकि देखें एंड कार्बन एटम बिल्कुल फ्री हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन इसको इस तरह से रिंग के स्ट्रक्चर में लिखने का पर्पज़ ये है क्योंकि हमने इससे आगे बेंजीन को ड्रॉ करना है, तो वो हमें बेंजीन बनाते हुए थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इन कैटलिस्ट और इस टेम्परेचर की मौजूदगी में एन हेप्टेन जो है ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से, अब देखें इसके अंदर हमने देखें तो 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये वाला जो आपके पास पार्ट है ये वाला पार्ट रिंग में चेंज होगा क्योंकि ये 6 कार्बन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। वो रिंग के साथ एक साइड चेन के तौर पर मिथाइल ग्रुप रह जाता है। कुछ इस तरीके से जैसे हमारे पास यानी कि एक बेंजीन रिंग बनेगा और उसमें 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे और हर रिंग के साथ जो है वो एक एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। अब ये 6 कार्बन इस तरह से बेंजीन के रिंग में यूटिलाइज हो जाएंगे। CH3 जो है वो इसके साथ एज अ साइड चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रुप के तौर पर मौजूद होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बताया था कि हमने हर कार्बन के साथ सिर्फ एक एक हाइड्रोजन रहने देना है क्योंकि उस रिंग में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। तो बाकी हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन रहने के अलावा जितने भी हाइड्रोजन है वो हमने वहाँ से रिमूव करवा लेने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताऊं क्योंकि मैंने जैसे कहा ये 6 कार्बन उस रिंग में यूटिलाइज हो गए, तो रिंग में हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन यानी कि इस पोजीशन वाला, इस पोजीशन पर कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। ये जो मैंने पोजीशन टिक की है, यहाँ पर सर्कल की है, तो उस पोजीशन पर कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। हाँ, बाकी हर कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होगा। लेकिन इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ज़रा आप खुद देखिए। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो देखें एक बॉन्ड इसका यहाँ से हो गया, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड इसके यहाँ से हो गए, एक यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 3 और एक यहाँ से 4। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, एक इस कार्बन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। यहाँ इसको एक किसी और चीज़ के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं रही है, यहाँ इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से जब एक बात याद रखेगा, जब एक रिंग में कार्बन के साथ कोई साइड चेन जुड़ जाए, कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, कोई ग्रुप जुड़ जाए, तो फिर उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता। क्लियर? तो अब हम देखें, तो अब आप बताइए कि बाकी तो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन रहने देंगे, लेकिन इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे। क्लियर? दोनों हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से ये रिंग की स्ट्रक्चर में आएगा। तो मैं समझा भी चुका हूँ कि दोनों क्यों रिमूव कर लेंगे, क्योंकि जब कार्बन के साथ साइड चेन आ जाएगी तो उसके 4 बॉन्ड बिना हाइड्रोजन के पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन रिमूव कर लेंगे, यहाँ से 1 तो टोटल 3 हो गए, यहाँ से 1 तो टोटल 4, यहाँ से 1 टोटल 5, यहाँ से 1 टोटल 6 और 2 यहाँ से, क्योंकि 1 रहने देना, 2 यहाँ से, तो टोटल 8। तो 8 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। और मैं यहाँ पर पहले बता चुका हूँ, जब 8 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो एक्चुअल में वो मोलिकुलर फॉर्म में हमारे पास क्या बनती है, एटम्स तो 8 ही होंगे, लेकिन H2 के मोलिकुल्स बनते हैं 4।
तो इस केस में देखें, हम मेथड्स तो बेंजीन की प्रेपरेशन के पढ़ रहे हैं। इस रिएक्शन में भी बेंजीन बना, इस रिएक्शन में भी बेंजीन बना, इस रिएक्शन में भी बेंजीन बना। लेकिन इस रिएक्शन में देखें तो एन हेप्टेन से बेंजीन नहीं बन रहा है, बल्कि हम इसको क्या नाम देते हैं, इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, या हम इसको टोलीन का नाम भी देते हैं। तो ये एक बेंजीन का डेरिवेटिव है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो इसमें हमने बेंजीन की डेरिवेटिव कंपाउंड यानी कि टोलीन की मैन्युफैक्चर का मेथड पढ़ लिया। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ एन हेप्टेन इज कन्वर्टेड इनटू टोलीन, या हाउ टोलीन इज मैन्युफैक्चर्ड या प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन हेप्टेन। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रिपरेशंस इन लेबोरेटरीज। अभी तक हमने जितने मेथड्स भी पढ़े, तो जब हम बेंजीन को बड़े पैमाने के ऊपर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बड़े पैमाने के ऊपर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम ये इंडस्ट्रियल मेथड्स यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे जो रिएक्शन लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर परफॉर्म करवाए जाते हैं बेंजीन को प्रिपेयर करने के। तो उसमें सबसे पहला मेथड है बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। अब इसमें दो टर्म यूज हुई हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, फिर सोडा लाइम। पहले मैं आपको सोडा लाइम के बारे में बता देता हूँ। तो सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडा लाइम इन दो चीज़ों का मिक्सचर है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब ये क्या चीज़ होती है, पहले मैं आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड के बारे में बता दूं। अगर मैं यहाँ लगा दूं H, ठीक है, अब ये चीज़ है बेंजोइक एसिड। क्लियर? ये चीज़ हमारे पास है बेंजोइक एसिड, यानी कि ये एक एसिड है। तो जब हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसी बेस के साथ, ठीक है, अब आप ये जानते होंगे कि जब हम किसी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब किसी एसिड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास दो तरह की चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ हमारे पास सॉल्ट बनती है और दूसरी चीज़ वाटर। यानी कि एसिड जो है वो यहाँ से H डोनेट करता है और बेस जो है वो यहाँ से OH डोनेट करता है। तो H और OH वाटर बन जाता है। तो ये एनाइन और ये केटाइन ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और एनाइन और केटाइन जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो ये दूसरी बनने वाली चीज़ जो है वो सॉल्ट कहलाती है। तो ये सॉल्ट बन जाएगा और वाटर। तो ये सॉल्ट कैसे बना? पहले हमने बेंजोइक एसिड लिया, जो कि मैंने पहले राइट किया। तो बेंजोइक एसिड का जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास ये सॉल्ट बनता है। यानी कि जो सॉल्ट है ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, और उसमें कौन सा केटाइन जुड़ा है? सोडियम। तो इसको हम कहेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्लियर? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इसका अपना एक नाम भी है सोडियम बेंजोएट। तो अब हम सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ जब हीट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, Na2CO3। तो अब एक चीज़ मैंने ऊपर बता दी हुई है कि जब कार्बन के साथ कोई साइड चेन, कोई ग्रुप, कोई चीज़ लगी होगी तो उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जब यहाँ से ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, Na2CO3 चीज़ बनेगी। अब इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम प्रोडक्ट राइट करेंगे। थ्री डबल बॉन्ड्स, और अब वो हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएगा और बाकी ये बन जाएगा Na2CO3। यानी कि हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन। क्लियर? वो हाइड्रोजन आ गया। अब वो हाइड्रोजन हम मेंशन नहीं कर रहे हर कार्बन के साथ, अदरवाइज वो उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। तो इस तरह से हमने बेंजीन को प्रिपेयर किया। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक चीज़ है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये चीज़ है बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब SO3H ग्रुप लगा हो। विद द सुपर हीटेड स्टीम
यानी कि बहुत ज़्यादा हीट पर जो हम स्टीम बनाते हैं, यानी कि एट हाई टेम्परेचर पर जो है हॉट वाटर वेपर्स जो है वो हमारे पास स्टीम कहलाते हैं। तो आर बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl, तो फिर इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब वो स्टीम के साथ रिएक्शन होता है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बनता है H2, ये O3 और एक ऑक्सीजन O4, H2SO4। अब देखें इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास ये बेंजीन बन जाएगा। हम यहाँ पर जो है वो राइट करते हैं 1 2 and 3। इसका नेम भी हम राइट कर लेते हैं कि ये है हमारे पास बेंजीन। क्लियर हो रही है बात? तो ये हम इसके रिएक्शन देख रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, अब हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट भी हम लिख देंगे यहाँ पर, और कौन सा बना, H2SO4। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है बाय डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट मीन जिंक हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं, और ये हमारे पास फिनोल है, यानी कि रिंग के साथ जब OH ग्रुप लगा हुआ हो तो इधर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक जो है वो ऑक्सीजन को अपने साथ ऐड कर लेता है। और जैसे कि आपको मालूम हो चुका है कि इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड होते हैं, तो हमारे पास तो इस तरह से बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स। और दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हमारे पास जिंक ऑक्साइड। इसका नेम भी यहाँ पर राइट करते हैं, ये हमारे पास बेंजीन। तो इस तरह से हम फिनोल का जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा के जो है बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाउ फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, या हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। लास्ट वन रिएक्शन है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी नेम से आता है वुड्स फिटिग रिएक्शन मोस्टली। तो इसमें हम ब्रोमो बेंजीन लेते हैं, यानी कि एक डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसका हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो आप देखें हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ से 2 सोडियम और यहाँ से, और ये एक ब्रोमीन यहाँ से और एक ब्रोमीन यहाँ से, तो 2 सोडियम और 2 ब्रोमीन, तो ये हमारे पास चीज़ बनती है 2NaBr। अब यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से भी ब्रोमीन गया, तो ये जो इथाइल ग्रुप है, तो इस इथाइल ग्रुप को हमने इस रिंग के साथ जोड़ना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस कार्बन की मदद से आपने इस रिंग के साथ जोड़ना है, इस कार्बन की मदद से नहीं जोड़ना। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं, वो इस कार्बन की मदद से इस ग्रुप को इस रिंग के साथ जोड़ बैठते हैं, तो वो गलत होगा। मैं बताता भी हूँ कि ऐसा गलत क्यों होगा। अभी हम इस कार्बन की मदद से इस इथाइल ग्रुप को इस रिंग के साथ जोड़ेंगे, तो हमारे पास इस तरह से कंपाउंड बनेगा 3 डबल बॉन्ड्स। इस कार्बन की मदद से जोड़ेंगे CH2CH3, यानी कि CH2 इस कार्बन की मदद से जब जोड़ेंगे CH2, तो इस कार्बन के साथ भी CH3 चीज़ मौजूद है, तो वो CH3 उसके साथ इधर मौजूद है। यानी कि हमने इथाइल ग्रुप पूरे को पूरे इधर जोड़ दिया, लेकिन इस कार्बन की मदद से। आप इसका नेम यहाँ पर राइट करें, तो ये पार्ट है इथाइल, ये है बेंजीन, तो इसका नेम होगा इथाइल बेंजीन। क्लियर? अब यहाँ पर हमने इस कार्बन की मदद से ही जोड़ा, इसकी मदद से नहीं जोड़ा। एक्चुअल में इस कार्बन की मदद से हमने क्यों नहीं जोड़ा, तो देखें एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स 3 हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं सेपरेटली 1 by 1, तो 3 बॉन्ड्स यहाँ हाइड्रोजन से हो गए और एक बॉन्ड इस कार्बन से हो गया, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, तो ये मज़ीद बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्लियर? तो इसलिए हमने इस कार्बन की मदद से नहीं जोड़ा, इस कार्बन की मदद से बॉन्ड नहीं बनाया। अब इधर बात करें, तो इधर से जब ब्रोमीन निकल गया, तो पीछे इसके बॉन्ड्स काउंट करें, तो 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से हो गए, एक बॉन्ड साथ वाले कार्बन से, तो इसके 3 बॉन्ड्स हो गए,
तो इसको एक बॉन्ड की नीड है, तो इसलिए ये जुड़ेगा ताकि ये अपना बॉन्ड वहाँ डेवलप कर सके। तो इसलिए हमने इस कार्बन की मदद से जोड़ा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।